राजस्थान से पीएम मोदी का अटैक, कहा कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार। 4 साल से आपस में लड़ रही है गहलोत सरकार। पीएम मोदी के निशाने पर रही राजस्थान सरकार, कहा योजना भेजते हैं लेकिन कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार लेता है। पायलट गहलोत विवाद पर भी बोले पीएम, राजस्थान के सीएम अपने बेटे का भविष्य बचाना चाहते हैं, राजस्थान को परिवारवाद नहीं चाहिए। बीकानेर में साइकिल सवारों के साथ पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क किनारे खड़े लोगों ने किया स्वागत। वारंगल से तेलंगाना सरकार और कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा दोनों पार्टियां सबसे भ्रष्ट, करप्शन पर टिकी है परिवारवादी पार्टियों की नींव। बीआरएस और आप पर भी बरसे पीएम मोदी, पहली बार 2 राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार की डील हुई। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 6000 करोड़ की सौगात, बोली 21वीं सदी में कोई भी कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा, 16 की मौत, कहीं बैलेट बॉक्स लूटे गए तो कहीं जलाए गए, झड़प के बीच चले बम। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह हुए सख्त, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मांगी रिपोर्ट। बंगाल में कूच बिहार से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, बैलेट बॉक्स लेकर भागता दिखा युवक। कूच बिहार के दिनहाटा में बैलेट बॉक्स में लगाई गई आग, फर्जी वोटिंग से नाराज थे वोटर्स। हुगली में चुनाव में धांधली से नाराज लोग, तालाब में फेंके गए 2 बैलेट बॉक्स। हावड़ा के कोना जगदीशपुर में बीजेपी बूथ एजेंट से मारपीट, टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा आरोप। हुगली के आरामगंज में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प, पोलिंग बूथ के पास जमकर बमबाजी। नॉर्थ 24 परगना के बूथ नंबर 14 पर फेंके गए बम, पिस्टल दिखाकर वोटर्स को डराया। नॉर्थ 24 परगना के लिए एक पोलिंग बूथ पर जमकर मारपीट, 2 गुटों की झड़प में कई लोग जख्मी। बीरभूम के पोलिंग बूथ पर भी हंगामा, उपद्रव कर रही भीड़ ने गाड़ियों को लगाई आग। हल्दीबाड़ी के दीवानगंज में मतपेटियों को लूटा गया, टीएमसी के उपद्रवी विपक्ष को नहीं करने दे रहे थे वोट। मुर्शिदाबाद के दंगापारा में पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग, कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पश्चिम बंगाल के मालदा में चले बम, पोलिंग बूथ के पास हुई बमबाजी से ट्रैक्टर में आग। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव में हिंसा का किया गया विरोध। गवर्नर सीवी बोस ने चुनाव में हुई हत्याओं पर जताई चिंता, कहा चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोली मंत्री शशि पांजा, कहा केंद्रीय बल लोगों की रक्षा में विफल रहे। पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी, ये चुनाव नहीं जंगल राज है। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे अधीर रंजन, कहा आप हाथ खून खराबे से आपके हाथ भर गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक का बयान, ममता सरकार बैलेट पर नहीं बुलेट पर भरोसा करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शुभेंदु अधिकारी से की बात, लोकतंत्र को मरने नहीं देगी बीजेपी। बंगाल हिंसा पर धर्मेंद्र प्रधान का अटैक, ममता सरकार खो चुकी है जनाधार, हार के डर से अपना रहे हैं हिंसक प्रवृत्ति। ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना, रविशंकर प्रसाद बोले चुनाव में हिंसा का तांडव हुआ। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, कहा सभी बागियों को किया जाएगा अयोग्य घोषित। शरद पवार बोले ना मैं थका हूं ना रिटायर्ड हूं बल्कि फायर हूं। विपक्ष की बैठक पर बोले शरद पवार, बेंगलुरु में हम रणनीति तय करेंगे। सुप्रिया सुले ने अपने पिता की तस्वीर शेयर की, लिखा ना थके हैं ना हारे हैं, रण में अटल खड़े हैं। सरकार गिरेगी, सीएम बदलेगा, ये उद्धव गुट की अफवाह है, शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का बयान। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कांग्रेस का कोई विधायक गद्दार नहीं टूटेगा कोई भी विधायक। शरद पवार के येवला दौरे पर छगन भुजबल का बयान, मैंने वहां से जीता था चुनाव, वहां की जनता मेरे साथ। शिवसेना के दोनों गुट के विधायकों को नोटिस, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर मांगा जवाब। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा रद्द, बारिश की वजह से किया गया स्थगित। सीएम गहलोत सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बयान। भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक, पूर्व सीएम कमलनाथ की अगुवाई में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर मंथन। दिल्ली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की बैठक, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में पार्टी संगठन में फेरबदल के निर्देश। गुलाम नबी आजाद की मोदी सरकार को सलाह, यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के सवालों पर बोले गुलाम नबी आजाद, विधानसभा भंग होने के बाद से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक बजट को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया पिछड़ा, कहा दुनिया में तेजी से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, किसानों के साथ धान की रोपाई की, खेतों में ट्रैक्टर भी चलाया। दिल्ली में शिमला जाते वक्त सोनीपत में किसानों से मिले थे राहुल, उनकी समस्याओं पर भी की बात। सोनीपत में राहुल की किसानों से मुलाकात पर जयराम रमेश का ट्वीट, वो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, सजा बरकरार रखने का करेगी विरोध। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा मुझे राजनीति से नहीं है कोई काम, कोई भी पार्टी जो राम का है वो बागेश्वर धाम का है। अपने एक कार्यक्रम को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, ग्रेटर नोएडा में 7 दिन तक भागवत कथा का झंडा लहराना है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फिर बताया बेकसूर, कहा उनकी प्रॉपर्टी का शराब घोटाले से कनेक्शन नहीं है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य के मुद्दों को लेकर चर्चा। एलएसी के पास भारतीय सेना ने दिखाया दमखम, पहाड़ों से लेकर पानी तक दौड़ते दिखे बीएमपी टैंक। फाइटिंग व्हीकल के साथ भारतीय सेना की एक्सरसाइज T-90 टैंक, वो पोस्ट 2 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। फ्रांस के एवरेक्स फॉविले एयरबेस पर उतरे इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल, पेरिस बैलिस्टिक डे परेड का बनेंगे हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश में खराब मौसम के चलते इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सड़क पर कराई गई 1 स्किड लैंडिंग। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा, नए रंग में नजर आई वंदे भारत ट्रेन। उत्तराखंड के सीएम ने कांवड़ियों के पैर धोकर किया उनका स्वागत, सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आदिवासियों के लिए बनाए जाएंगे 40,000 घर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस ने एलओसी पर शारदा मंदिर का दौरा किया, शारदा बचाओ समिति की सराहना की। गुजरात में आईएसआई नेटवर्क का खुलासा, कच्छ से एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, सेना की जानकारी लीक करने का आरोप। गाजियाबाद में धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़, 7 मामले आए सामने, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बेलगावी में जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज की हत्या, 6 जुलाई से थे लापता, पैसे के लेन देन में हत्या का शक। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ का एक्शन, भारतीय सीमा में घुसे ड्रोन को मार गिराया। जबलपुर में ट्रैफिक थाना प्रभारी ने सिपाही को जड़ा थप्पड़, एसपी ने दिए जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईसीपी नेता की कार में तोड़फोड़, यू टर्न लेते वक्त प्लेटफॉर्म पर सो रहे लोगों को आई चोटें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ढही इमारत, बिल्डिंग के पास बनाया जा रहा था नाला। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की खबर निकली अफवाह, पुलिस कंट्रोल रूम में आया था धमकी भरा फोन। गाजियाबाद में 13 करोड़ रुपए की एक्सपायर शराब को किया गया नष्ट, आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। नोएडा अथॉरिटी के नाम जालसाजों ने खोला फर्जी खाता, 3 करोड़ 80 लाख का लगाया चूना, आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में पीएम आवास और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को मिली घरों की चाबी, बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने सौंपे सर्टिफिकेट। यूपी के साहिबाबाद में 3 इंटर स्टेट तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गांजा बरामद। हापुड़ के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर ने भक्तों के लिए बनाया ड्रेस कोड, वेस्टर्न आउटफिट पर लगाई गई रोक। प्रयागराज में अतीक गैंग के शूटर्स पर रंगदारी का केस दर्ज, पीड़ित परवेज ने पिस्टल दिखाकर 50,000 छीनने का आरोप लगाया। दिल्ली में 56 जगहों पर बारिश के बाद जल भराव, 5 जगहों पर गिरे पेड़। दिल्ली में बारिश की वजह से देशबंधु कॉलेज की दीवार गिरी, कई गाड़ियों को भी नुकसान। दिल्ली में बारिश के चलते जगह जगह लगा जाम, तिलक मार्ग और आईटीओ जाने वाले रोड पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। लाल किले से कश्मीरी गेट को जोड़ने वाले रास्ते पर भी जल जमाव, लोगों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली में बारिश के चलते चांदनी चौक और फतेहपुरी मस्जिद इलाकों में जल भराव, लोगों को परेशानी। दिल्ली के प्रगति मैदान में बारिश के चलते जल जमाव, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे भी पानी, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। गुरुग्राम के सोहना में बारिश का पानी दुकानों में घुसा, दुकानदारों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बाढ़ और लैंडस्लाइड की दी चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, सड़क पर चट्टान टूटकर गिरी। लगातार बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, अमरनाथ यात्रा भी रोकी गई, कई जगहों पर लैंडस्लाइड के बाद जम्मू के रामबन में सुधरे हालात, गूल रोड को हल्के वाहनों के लिए खोला गया। कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश, मंत्री कृष्णा बायरे ने उत्तर कन्नड़ के बारिश प्रभावित इलाके का दौरा किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में कुएं के अंदर फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू जारी, कुएं के अंदर रिंग लगाने के दौरान फंसा था बुजुर्ग। हिमाचल के कसौल में लैंडस्लाइड, 3 निर्माणाधीन भवनों को पहुंचा नुकसान, किम्मू घाट चक्की मोड़ सड़क बंद। उत्तराखंड के पौड़ी में भी भूस्खलन, मलबे में फंसी कार को जेसीबी की मदद से निकाला गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात से जनजीवन प्रभावित। दक्षिण कन्नड़ में लगातार बारिश के चलते हालात खराब, अब तक 4 की मौत। कच्छ में भी बारिश से भुज बस स्टेशन इलाके में भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। जामनगर में तेज बारिश बनी आफत, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। गिरनार के जंगल से लापता एमपी के बुजुर्ग 48 घंटे बाद मिले, झरने से पानी लेने के दौरान फिसला था पैर। जयपुर में तेज बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव, अजमेर रोड पर तालाब जैसा नजारा। रासायनिक हथियारों से मुक्त हुआ अमेरिका, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले सभी केमिकल हथियार नष्ट किए गए। वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने को लेकर पाकिस्तान ने बनाई कमेटी, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो करेंगे अध्यक्षता। ग्रेटर नोएडा में 22 सितंबर से मोटो जीपी रेसिंग कंपटीशन, मोटो जीपी राइडर्स के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चलाई बैठक। मोटो जीपी रेस से ऑटोमोबाइल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान।